बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या हुआ या फिर क्या हो रहा है जिससे युवा कहीं भटक रहे हैं या फिर जानबूझकर उन्हें भटकाने की कोशिश की जा रही है, या फिर युवा जानबूझकर ये चाल चल रहे हैं बसपा को बर्बाद करने के लिए। ये तमाम तरह की बातें निकल गई क्योंकि इस युवा से जुड़ी खबर है और इस युवा को लेकर के ही बात आज चलने वाली है आप लोगों के बीच में, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। तो मैं सारी बात बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते हैं भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बड़ा एक मैसेज आया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है सभी पार्टियों में। वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के साथ में देख रहे होंगे आप लोग बहुत ज़्यादा उपकार बावरा को, जो पहले कभी हुआ करते थे भीम आर्मी के साथ में। वह लगभग 17 से 18 महीना जेल भी खट चुके हैं और भीम आर्मी के साथ में, लेकिन भीम आर्मी के साथ में रह के उनके कहीं ना कहीं मन मुटाव हुआ और वह भीम आर्मी जो आज़ाद समाज पार्टी बनाया गया उसमें वो शामिल नहीं हुए। उसके बाद वो अपना कार्य करने लगे और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का यूँ कहूँ तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का नज़र पड़ गई उपकार बावरा के ऊपर। उपकार बावरा एक मेहनती आदमी है और विचारधारा से लैस हैं, वो लोग सामाजिक विचारधारा से लैस हैं, लेकिन उपकार बावरा एक तस्वीरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है चंद्रशेखर आजाद और उपकार बावरा का साथ में। वो तस्वीरें मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। और बहुजन समाज पार्टी में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त के दौरान बता रहा हूँ कि जो नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी के चीफ या आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के जो संस्थापक चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे नगीना से, वहां पर उपकार बावरा भी सोच रहे थे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद के सामने। वही तस्वीरें बहुत तेजी से इस वक्त शेयर की जा रही है लोगों के बीच में। लेकिन क्या उपकार बावरा ने एक ऐसा मैसेज दिया ट्वीट के जरिए बहुजन समाज पार्टी के लिए। उन्होंने ऐसा कहा कि बहुजन समाज पार्टी से युवा भटकते हुए नजर आ रहे हैं, किसी गैर संगठन में समर्पित होने जा रहे हैं, किसी गैर पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। इससे बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में या लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी का एकदम बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो गया था और उत्तर प्रदेश में बीएसपी बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। ये उपकार बावरा का ट्वीट है। ट्वीट में मतलब मैं अलग से भी बता रहा हूँ, उसमें उनका पूरा ट्वीट नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ था। लेकिन उस ट्वीट के जरिए पूरी तरह से कहूँ तो बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज के लोगों में घमासान मच गई और साथ ही साथ भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के पार्टी में भी यह भगदड़ मची हुई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उपकार बावरा पहले भीम आर्मी में था और वह फिर भीम आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी बहुजन समाज पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता उनको गुमराह करने के लिए ही आए थे। और वो जहां तक हुआ कि वो अपने जिस गुमराही करने के लिए आए थे वो लगभग सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो युवा है दंगई नहीं है। लोगों का कहना यह बात है कि दंगई नहीं है और भीम आर्मी में लोग दंगई करते हैं, जिसके चलते वो जो बसपा में युवा हैं वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और उपकार बावरा को लेकर के बातें निकल कर सामने आ गई। उपकार बावरा के जो ट्वीट के जरिए बात निकल के आ रही है कि उपकार बावरा जिस तरह से लोकसभा में चुनाव में जो है कि वो अपने को सीट घोषित कर रहा था वहाँ पर नहीं मिला, तो मुजफ्फरपुर के मीरपुर से वह अपना उपचुनाव में चाहते हैं किस्मत आजमाना। लेकिन अभी बसपा की तरफ से किसी भी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहीं लग रहा है कि उपकार बावरा
अपनी बातों से जल्दीबाजी कर बैठे और यह बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने जिस तरह से ये ट्वीट के जरिए बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हमला बोला, एक तरफ से कहूँ तो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी बात कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में युवा इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे में उपकार बावरा, बता भी रहे हैं लोग कि जैसे में उपकार बावरा है, जयप्रकाश सिंह है, ऐसे तमाम जैसे कि वहाँ पर युवा हैं जिसको मौका नहीं मिल रहा है, तो वह कहीं ना कहीं दूसरे संगठन में जा रहे हैं, दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पर अपना किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी युवा की पार्टी नहीं है? क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने युवाओं को भागीदारी दिया, तो इसमें कतई सोच नहीं सकते लोग कि बसपा ने उम्मीदवार जो युवा उम्मीदवार को नहीं घोषित किया है, लेकिन महिलाओं को भी सम्मान दिया है। लेकिन उपकार बावरा कहीं ना कहीं जल्दीबाजी कर बैठे, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि अभी लोकसभा उपचुनाव का भी जो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, तो उन्हें ये लग रहा था कि कहीं हमारा पत्ता न कट जाए, जिसकी वजह से वो ये बयान दे बैठे और वो शायद इस बयान से शायद पत्ता कट भी सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे जो कि आकाश आनंद के साथ में मायावती जी के आजू बाजू में एनी टाइम उपकार बावरा जी घूमते रहते हैं, और ये थोड़ी सी जल्दीबाजी कहीं ना कहीं कर बैठे ट्वीट के जरिए। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, क्योंकि ये बात बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा धैर्य रखते तो शायद ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन अब लगता है कि उपकार बावरा की जगह बसपा में नहीं है। लेकिन क्या यदि बसपा में नहीं है उपकार बावरा की जगह, तो क्या भीम आर्मी अब फिर से वापस ज्वाइन करने वाले हैं या फिर किसी और पार्टी का रास्ता देखने वाले हैं? लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं कि जैसे एक पार्टियां हैं और लोग बहुजन समाज पार्टी एक है, युवा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हैं, तो किसको किसको भागीदारी जाए। जिसको भागीदारी मिलती है वो तो खुश, जिसको नहीं भागीदारी मिलती है वो बसपा को कोसने में लग जाते हैं। तो ये आप लोग किस नज़र से देखते हैं उपकार बावरा को, और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यशैली है उसको कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।